Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, and today in this video we will study about TS of stem of the plant Acaranthus aspera. It's part of your practical exercise BSc second year Botany. तो जैसा हमने देखा कि BSc सेकेंड ईयर बॉटनी में इस बार हमें जितने भी आपके थियोरी में पेपर्स हैं उन सभी से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी करनी है। और इससे पहले की वीडियोस में भी हमने प्लांट एनाटॉमी की वीडियोस को देखा था, जिसमें हमने निक्टेंथस स्टेम के टीएस को देखा, बोराविया के स्टेम के टीएस को देखा, बेगनोनिया के स्टेम के टीएस को देखा। और अब आज इस वीडियो में हम एक और प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी को स्टडी करेंगे कि उसमें ऐसे एनाटॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्या कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो ये जो प्लांट आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पूरा नाम है Acaranthus aspera फ्रॉम द फैमिली Amaranthacea। तो यह जो पौधा है इसको हम आंधी जड़ा के नाम से, लटजीरा के नाम से, ऊंधो कांटो के नाम से, अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं। और एक कॉमन वीड के रूप में आपने इस पौधे को जरूर देखा होगा अपने आसपास। ये पौधा, इसका जो पुष्पक्रम आप देख रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पुष्पक्रम बिल्कुल स्पाइक के जैसा है। और ये जो स्पाइक है इसमें आपको जब इसके ऊपर जब मैच्योरिटी आ जाती है तो जब आप खेत में अगर टहलते हैं तो ये कांटे के रूप में उल्टे कांटे होते हैं लटके हुए, तो ये आपके कपड़ों पे भी चिपक जाता है। परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा भी है। जैसा आपने मेरे पहले एथनो मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ राजस्थान के वीडियो में देखा होगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। इसके कई यूजेस हैं। इवन हमारे यहाँ तो इसका दातुन बनाने में, टूथब्रश के रूप में भी इसकी टहनियों का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा ये प्लांट हंगर सप्रेसेंट प्लांट भी है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो हंगर सप्रेसेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो जनरली फेमाइन जब होता है, काल की परिस्थितियों में, इसके बीज इकट्ठा करके रखे जाते हैं और उनको यूज में खाने के तौर पे लिया भी जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है। परंतु हम इसकी आज एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस भी देखेंगे कि इसमें ऐसी क्या खासियत है। तो Acaranthus aspera का स्टेम आपको दिया जाएगा और उस स्टेम का आपको ट्रांसफर सेक्शन अनुप्रस्थ काटना होगा। जब आप अनुप्रस्थ काटेंगे तो आप देखेंगे कि इसका स्टेम जो है लगभग आपको वेवी दिख रहा है, लहरदार आपको नजर आ रहा है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको यूजुअली जितनी भी चीजें हैं जिसके अंदर एपिडर्मिस से लेकर के कॉर्टेक्स दिख रहा है, पेरिसाइकिल की लेयर दिख रही है, फ्लोएम भी है और उसके अलावा सेकेंडरी जाइलम का पोर्शन दिख रहा है। परंतु एक चीज यहाँ पे आपको खासियत, ये ऐसे द्वीप दिख रहे हैं और ये जो द्वीप हैं ये इंक्लूडेड फ्लोएम या फ्लोएम आइलैंड्स कहलाते हैं। एक तो ये चीज आपको यहाँ दिख रही है। दूसरा ये जो पिथ है, पिथ में आपको दो बंडल नजर आ रहे हैं। तो ये भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है कि पिथ के अंदर बंडल मिलना। तो जैसा पहले भी आपने देखा था बोराविया में कि उसमें पिथ में बंडल मिलते हैं, जिसे आप बोलते हैं मेडुलरी बंडल। तो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल का मिलना, एक तो ये इसकी खासियत है इसके तने की, और इस प्रकार के इंक्लूडेड फ्लोएम का मिलना, जिसे फ्लोएम आइलैंड भी कह रहे हैं, वो भी इसकी खासियत है। तो हम इसके एक एक कैरेक्टर को आगे देखते हैं। और जब आप फाइल में, आपकी जो ब्लैक फाइल में काम करेंगे तो उसमें आपको इसके स्टेम के टीएस का ये आउटलाइन डायग्राम भी बनाना होगा, आरेखी डायग्राम, और साथ ही आपको सेलुलर डायग्राम भी, कोशिकी डायग्राम भी बनाना होगा। तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन हमने देखा कि वेवी है, लहरदार है, जिसमें आपको रिजेस और फरोज जो आपको दिख रहे हैं, उभार और गर्द भी दिख रहे हैं। और बाहरी लेयर एपिडर्मिस, देन उसके बाद कॉर्टेक्स मिलता है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल है, देन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पूरा, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और पिथ मिलता है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस जो है सबसे बाहरी लेयर होती है और उस पर क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है। इस पे कई बार हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और कॉर्टेक्स इसका बड़ा स्पेशल है। कॉर्टेक्स में आपको 3 प्रकार के टिश्यूज दिखेंगे। कॉलेनकाइमा, जिसे स्टूल कोण ऊतक कहते हैं, क्लोरेनकाइमा, जिसे आप हरित ऊतक कहते हैं, और सिंपल पेरेनकाइमा, मृदु ऊतक भी मिलेगा। कॉलेनकाइमा कहाँ मिल रहा है? ये रिजेस के नीचे की तरफ मिल रहा है। और क्लोरेनकाइमा, हरित ऊतक कहाँ मिल रहा है? ग्रूव्स के नीचे मिल रहा है। और पेरेनकाइमा बाकी अंदर का जो पोर्शन है वो बना रहा है। तो कॉर्टेक्स में 3 प्रकार के टिश्यू देख लिए, कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और पेरेनकाइमा। देन उसके बाद एंडोडर्मिस की लेयर होती है, परंतु जब सेकेंडरी ग्रोथ उसमें हो जाती है तो वो एंडोडर्मिस जो है इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाती है, वो एकदम अलग से विजिबल नहीं होती है। देन पेरिसाइकिल, परिरंभ, तो आप जानते ही हैं परिरंभ जो है वेस्कुलर टिश्यू को कॉर्टेक्स से
अलग करता है। तो ये परिरंभ इसमें भी है और ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है, दृढ़ोत्तक की बनी हुई होती है और इसके वेस्कुलर टिश्यू के बाहर की तरफ मौजूद होती है। देन अब आ जाते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे। अब इसका जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है नॉर्मल द्विबीजपत्री पौधे के जो तने का जो होता है उसी तरीके से है, परंतु इसमें कुछ हमें खासियत देखने को मिलेगी। तो प्राइमरी टिश्यू सिस्टम, सेकेंडरी टिश्यूज दोनों ही उपस्थित होंगे। प्राइमरी ग्रोथ के दौरान प्राइमरी टिश्यूज, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, और सेकेंडरी ग्रोथ जब हो जाएगी द्वितीयक वृद्धि, तब उसके बाद द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनेगा। तो जो इसका प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो नॉर्मल आपके कंजॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्क और ओपन होते हैं। आप जो मेरे एक वीडियो है टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, वो आप देखेंगे तो आपको इन सब टर्म्स का मतलब वापस आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। कंजॉइंट अर्थात संयुक्त वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पे उपस्थित हैं। कोलेट्रल संपार्श्विक, एंडार्क अंतः आदिदारुक जिसके अंदर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, और ओपन अर्थात कैम्बियम उपस्थित है। और कैम्बियम उपस्थित होने के कारण ये जो पौधा है ये द्वितीयक वृद्धि भी कर सकता है। तो इसके प्राइमरी टिश्यूज के अंदर तो ये वेस्कुलर बंडल नॉर्मली होते हैं और उसमें प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम होगा। प्राइमरी फ्लोएम जो है उसके बाद एक सेकेंडरी फ्लोएम की रिंग होगी, देन उसके बाद कैम्बियम आएगा क्योंकि कैम्बियम ही फ्लोएम और जाइलम को सेपरेट करता है। तो पहले हो गया प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद हो गया सेकेंडरी फ्लोएम और उसके बाद आ गया कैम्बियम। कैम्बियम के नीचे की तरफ आपको मिलेगा, आपको सेकेंडरी जाइलम मिलेगा और सेकेंडरी जाइलम के नीचे की तरफ आपको मिलेगा प्राइमरी जाइलम। तो ये जो प्राइमरी जाइलम वाला रीजन होगा ये पिथ के पास में होता है, इट इज ऑलवेज नियर द पिथ। सेकेंडरी जाइलम जो है इट इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द प्रोसेनकाइमा। तो एक इसके अंदर प्रोसेनकाइमा टिश्यू की ग्रोथ होती है, तो उसको भी हम देखते हैं आगे। और उसके बाद जो खासियत है कि इंक्लूडेड फ्लोएम का मिलना, जिसे आप कहते हैं अंतर्वेशी फ्लोएम या इसे इंटरजाइलरी फ्लोएम भी हम कह सकते हैं, दो जाइलम के बीच में मिलने वाला, या फ्लोएम आइलैंड, फ्लोएम द्वीप के रूप में भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये भी प्रोसेनकाइमेटस टिश्यू जो है या जाइलम के बीच में आपको दिखेगा। तो पिथ जो हमने अभी आपके आउटलाइन डायग्राम में देखा था कि पिथ के अंदर दो मेड्युलरी बंडल्स में मिल रहे हैं सेंटर में, तो इसका नंबर जनरली फिक्स नहीं होता है, परंतु मैक्सिमम आप अकारेंथस का स्टेम का टीएस जब काटते हैं तो आपको सेंटर में दो वेस्कुलर बंडल दिखते हैं और दोनों के अंदर आप देखते हैं कि जाइलम एक दूसरे को फेस करते हुए हैं, और ये बंडल जो होते हैं वो भी कंजॉइंट होते हैं और कोलेट्रल होते हैं। तो ये इसका सेलुलर डायग्राम है इसी का स्टेम का टीएस, जिसमें आप सबसे बाहर क्यूटिकल देख रहे हैं, देन एपिडर्मिस सिंगल लेयर देख रहे हैं, देन उसके बाद आपने देखा कि इसके अंदर जो रिज है उसके नीचे कोलेनकाइमा वाला कॉर्टेक्स दिख रहा है, जो जहाँ पे गर्थ है वहाँ पे क्लोरेनकाइमा यानी हरित ऊतक दिख रहा है, उसके बाद का इनर मोस्ट पोर्शन पेरेनकाइमा का है। तो ये तीनों तो मिलकर कॉर्टेक्स बना देते हैं। एंडोडर्मिस की लेयर जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, मतलब इसके अंदर डिस्टिंग्विशेबल नहीं दिख रही है आपको। पेरिसाइकिल दिख रही है स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई, देन उसके बाद फ्लोएम दिख रहा है, कैम्बियम दिख रहा है, और ये पूरा जो जोन जिसको कंजक्टिव टिश्यू कहा जा रहा है इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम है, और सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में इसमें मिलेगा इंक्लूडेड फ्लोएम। और ग्राउंड टिश्यू यानी पिथ जो है वो पेरेनकाइमा का बना हुआ है, और पिथ के अंदर जो बंडल आप देख रहे हैं उसमें भी फ्लोएम उपस्थित है, जाइलम उपस्थित है और सेंटर में कैम्बियम भी उपस्थित है। इस बंडल को मेडुलरी बंडल कहते हैं, और ये बंडल भी कंजॉइंट है, कोलेट्रल है, एंडार्क है और ओपन है, यानी ये भी सेकेंडरी ग्रोथ कर सकने में सक्षम है। तो अब इसकी खासियत क्या है, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस प्लांट? तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसा पौधा है कैरेंथिस जिसमें प्राइमरी एबनॉर्मलिटी भी मिलती है और सेकेंडरी एबनॉर्मलिटी भी मिलती है, यानी प्राइमरी ग्रोथ के दौरान पहले से ही कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर दिख रही है, और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान भी कोई एबनॉर्मलिटी मिल रही है। तो पहली प्राइमरी एबनॉर्मलिटी जैसा आपने देख ही लिया कि पिथ में वेस्कुलर बंडल का मिलना। कभी भी आपको मज्जा में वेस्कुलर बंडल नहीं दिखते हैं किसी भी द्विबीजपत्री तने में, परंतु ये अकायरेंथस एस्पेरा का ऐसा तना है जिसके अंदर सेंटर में पिथ में आपको दो मेडुलरी बंडल दिख रहे हैं। तो ये एक प्राइमरी अबनॉर्मलिटी को शो कर रहा है। दिस इज प्राइमरी एनोमली विच इज प्रेजेंट इन दिस स्टेम। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट एनोमली विच इज प्रेजेंट इन दिस स्टेम इज सेकेंडरी एबनॉर्मलिटी, और सेकेंडरी एबनॉर्मलिटी के तौर पे इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम रिंग्स बनती हैं। ये इसकी एक खासियत है। जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के रीजन में छोटे छोटे आर्क के रूप में एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम रिंग्स, एक्सेसरी कैम्बियम रिंग्स डेवलप होती हैं, और उसमें क्या होता है कि जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बनाता है, परंतु स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो जो बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल बन रहे हैं उनके बीच बीच में प्रोसेनकाइमस टिश्यू जो है वो बन जाता है और वो लिग्निफाइड भी हो जाता है। तो दो बंडल्स के जो सेकेंडरी बंडल्स बने उसके बीच का टिश्यू प्रोसेनकाइमा हो गया,
और यूजुअली कभी कभी ये ऐसा हो जाता है कि सेकेंडरी जाइलम और प्रोसेनकाइमा दोनों को आप एकदम से डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते, और जो सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है वो ये जो सेकेंडरी टिश्यूज हैं, कंजक्टिवेट जो टिश्यू हैं या फिर ये जो सेकेंडरी जाइलम के टिश्यू हैं, उसके बीच में डिस्टिंक्ट पैच के रूप में आपको दिखाई देते हैं, तो उसे हम फ्लोएम आइलैंड कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, कैम्बियम की एक्टिविटी भी अबनॉर्मल होती है और कैम्बियम की पोजीशन भी अबनॉर्मल है। पोजीशन अबनॉर्मल क्यों है? क्योंकि एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम रिंग बनी। और एक्टिविटी अबनॉर्मल क्यों है? क्योंकि वो स्कैटर्ड बंडल बना रहा है, उसको एक कंटिन्यूस रिंग के फॉर्म में, जैसे उसको जब सेकेंडरी ये बंडल है और ये बंडल है, दोनों बंडल है और दोनों बंडल के बीच का ये कैम्बियम है, दोनों मिल गए, कैम्बियम की रिंग बन गई। अब इसको बाहर की ओर कंटिन्यूस सेकेंडरी फ्लोएम बनाना था और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाना था, परंतु ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके बजाय क्या कर रहे हैं कि जिस जोन में कैम्बियम है उस जोन में ही सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, बाकी जोन में क्या बन रहा है, कंजक्टिव टिश्यू बन रहा है। तो ये इस जोन में फिर आपको जाइलम मिला, तो दो जाइलम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू हो गया। और यहाँ कभी कभी ये बनने के बजाय अगर फ्लोएम जो है वो बन गया, तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरजाइलरी या इंक्लूडेड फ्लोएम का विकास हो सकता है। तो ये सेकेंडरी एब्नॉर्मलिटी को शो करता है। तो ये एकाइरेंथस एस्पेरा एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपको प्राइमरी एब्नॉर्मलिटी भी दिखती है, सेकेंडरी एब्नॉर्मलिटी भी दिखती है। प्राइमरी एब्नॉर्मलिटी के तौर पे इसमें मेड्यूलरी बंडल्स मिलते हैं, सेकेंडरी एब्नॉर्मलिटी के तौर पे इसमें इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम मिलता है, एक्स्ट्रा सीलर कैम्बियम रिंग्स भी इसके अंदर मिलती हैं। बोथ कैम्बियम पोजीशन एंड इट्स एक्टिविटी दे आर अबनॉर्मल। तो ये आपको प्रैक्टिकल की फाइल में करना है, जिसमें आप इसका आउटलाइन डायग्राम भी बनाएंगे, इसका सेलुलर डायग्राम भी बनाएंगे और इसके सारे जितने भी इंटरनल लेयर्स दिख रही हैं उनकी सेल्स कैसी होती हैं उनके बारे में लिखेंगे, और स्पेशल इसमें एबनॉर्मल फीचर्स क्या हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा, इसमें किस प्रकार की असंगत संरचनाएं पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और आपके जो प्रैक्टिकल कोर्स के प्लांट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।